कुछ नहीं करना, हर परिमीकरण करेंगे तो 10 बाई जैसे कि √3 गुने √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो √3 बटे जैसे कि √3 हो जाएगा। हर परिमीकरण कर रहे हैं तो गुना हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा जैसे कि 10 रूट जैसे कि 3 बटे 3, 3 में गुना करेंगे तो 3 देहाती मैट्रिक्स से समझना ध्यान जाएगा। जिसके पद में व्यक्त करने के लिए कहेगा सबसे पहले हम लोग को उसी को लिखना है। तो कोट ए में व्यक्त करना है, कोट ए। तो कोट ए में जब इसको व्यक्त करने के लिए कहा है तो आप याद करिए कि कोट बराबर सूत्र को चो मेनली हम लोग को इतना ही सूत्र को देखना है और इतना ही सूत्र के याद करने के लिए लोग जैसे हुआ बना के रख दिया है। उसी प्रकार से हम सेक थीटा को रोकेंगे तो बराबर 1 होता है तो इसको बराबर कोने भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा। कोई सूत्र याद करने की जरूरी नहीं है, बस रूल समझिए और कॉन्सेप्ट खत्म। जय हिंद दोस्तों। और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का 9th चैप्टर त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के अंतर्गत जो हम लोग जैसे कि चर्चा किए थे, चर्चा किए थे। इसके पहले हम लोग त्रिकोणमिति के परिचय में हम लोग जैसे कि चर्चा कर लिए हैं और आज त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग के अंतर्गत जो चैप्टर है हाई एंड डिस्टेंस, जिसको हम लोग ऊंचाई और दूरी बोलते हैं। ध्यान देंगे, ऊंचाई और दूरी, इसके अंतर्गत जो हम लोग आज पढ़ना है, चर्चा करना है, मेनली कोई बाहर की चीज नहीं है, एकदम नॉर्मल से नॉर्मल जैसे कि हम लोग जैसे कि तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे और बड़ी ही इजीली जैसे कि ये सारी मैटर समझ में आपको आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति जैसे कि लिखा हुआ है तो आपको पता लग रहा है कि त्रि के मतलब होता है तीन, कोण के मतलब होता है जैसे कि एंगल जो होता है, और मिति का मतलब मापना। तीन कोण को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। अनुप्रयोग के अंतर्गत जब बात है तो त्रिकोणमिति आ रहा होगा तो कहीं तो आपको दिमाग के अंतर्गत भेजा में ये बात को घुस रहा होगा कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत जो हम लोग को चर्चा में लेना हो क्या चीज लेंगे। सेम काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जो आप लोग पीछे पढ़े हुए वही सेम काम हम लोग जैसे कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत करेंगे। इसमें जैसे कि स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, भाषा में क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, उसको हम लोग को पढ़ना है और जिस तरह से वो कहेगा उसके अनुसार हम लोग को जैसे कि चलना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेंगे। त्रिकोणमिति के अंतर्गत जैसे कि सबसे पहले चीज तो हम लोग को इसमें जैसे कि 4 टॉपिक देखना है। मेरी 4 चीज आपको समझ में आना चाहिए। पहला होता है जैसे कि दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। दूसरा है इसमें जैसे कि क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। तीसरा उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। और इसमें जैसे कि हम लोग चौथा जो देखेंगे वो अवनमन कोण है, अवनमन। पूरा त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग यानी कि हाई एंड डिस्टेंस। हाई का मतलब कभी ऊंचाई ज्ञात कर देगा, कभी दूरी ज्ञात करने के लिए कहेगा, विशेष कुछ नहीं करना, मेनली ये सारे चीज पे है। दृष्टि रेखा क्या है, दृष्टि रेखा समझ लीजिए, ध्यान से समझेंगे। मान लिया कि ये जैसे कोई व्यक्ति है इस तरह से, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है कोई लड़का समझ लीजिए, और इसकी जैसे कि आंखों से जो दूरी जो है, सामने जो जिसमें मैं हम खड़े हैं तो हमारे जो सामने जो नजर आ रहे हैं आप, ठीक है, ये जैसे कि सामने जो नजर आ रहा है इसको जो हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, ठीक है, समझ में आ गया। ये इसको हम लोग फाइनली हम लोग को इसको बोलना है जैसे कि क्षैतिज रेखा। ये जो नजर के सामने वाला जो रेखा होता है इसको हम लोग क्षैतिज रेखा बोलेंगे, विशेष कुछ नहीं करना, ये क्षैतिज रेखा है। मान लिया है कि कोई वस्तु या तो ऊपर हो या नीचे, कोई वस्तु को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। मान लिया है कि यहाँ पे कोई जैसे कि वस्तु है इस तरह से, ठीक है, इस वस्तु को जो हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे नजर के सामने वाला इसको हम लोग क्षैतिज रेखा बोलेंगे, जो ऊपर में देख रहे हैं या नीचे भी देख रहे हैं, जो हम लोग ऊपर की ओर जैसे कि देख रहे हैं यहाँ से इस तरह से, यह हो गया दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा, क्लियर। क्षैतिज रेखा जो नजर के सामने बन रहा है, क्षैतिज रेखा जो नजर के सामने बन रहा है, क्षैतिज रेखा जो हम किसी वस्तु को देख रहे हैं तो देखने में जो दूरी बन रही है उसको हम लोग बोलेंगे जैसे कि दृष्टि रेखा, या नीचे देख रहे हैं तो नीचे जो कोण बनेगा उसको दृष्टि रेखा बोलेंगे। और ये जो जैसे कि एंगल बनेगा यहाँ पे, ध्यान समझिएगा, ये ठीक है, इससे जैसे कि किसी वस्तु से इस तरह से मिलाएंगे, नॉर्मल समझिएगा, इस तरह से, ठीक है, क्लियर।
ये जैसे कि 90 डिग्री के बनेगा समकोण। ध्यान दीजिएगा, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में कोई ऊपर की वस्तु देख रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, ठीक है। क्षैतिज रेखा के ऊपर बनेगा उसको बोलेंगे उन्नयन कोण, ठीक है। अब सपोज किया जाए कि कोई जैसे कि नीचे के रखी वस्तु को देख रहा है, मान लिया कि कोई वस्तु जैसे कि यहाँ पे है और इसको देखने की कोशिश कर रहा है, तो ये जैसे कि कोण नीचे की ओर जैसे कि देख रहा है इस तरह से, तो ये जो नीचे बनेगी कोण ये वाला क्षैतिज रेखा तो सेम रहेगा, ऊपरी वाला क्षैतिज रेखा है क्योंकि नजर के सामने नीचे के वस्तु को देख रहा है, जिसको हम बोलेंगे अवनमन कोण। अवनमन कोण क्लियर, ये समझ में आ गया। क्षैतिज रेखा क्या है, उन्नयन कोण क्या है, अवनमन कोण क्या है, दृष्टि रेखा क्या है, ये सारी चीजें हमने चर्चा की है। नजर के सामने जो आप हमारे नजर के सामने जो देख रहे हैं, ये जैसे कि क्षैतिज रेखा, हम किसी ऊपर के वस्तु को देख रहे हैं, ऊंचाई वाला वस्तु को देख रहे हैं, तो ये हो गया दृष्टि रेखा। और ये क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बन रहा है उसको बोलेंगे उन्नयन कोण। और जब कोई वस्तु जैसे कि ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, यानी कोई ऊंचाई पर से नीचे की ओर देखता है, वहां पे जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे अवनमन कोण। उन्नयन मतलब ऊपर की ओर, अवनमन मतलब नीचे की ओर। आप यही ध्यान से नॉर्मल समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लिया कि कोई व्यक्ति यहाँ है और यहाँ से देखने की कोशिश कर रहा है, तो ये जो एंगल बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे अवनमन कोण। अवनमन कोण, ध्यान दीजिएगा, अवनमन कोण। जब यहाँ पे कोई वस्तु है और इसके सामने का जैसे कि ये वाला जो रेखा होगा ये कुछ हो जाएगा, ये क्षैतिज रेखा हो जाएगा, ये जो देख रहा है दृष्टि रेखा रहेगा, तो ये जैसे कि फाइनली जैसे कि क्षैतिज रेखा बनेगा, क्षैतिज रेखा बनेगा, ये क्षैतिज रेखा बनेगा। और ऊपर से कोई वस्तु देख रहा है तो अवनमन कोण, नीचे से कोई देख रहा है तो उन्नयन कोण। क्षैतिज रेखा देख रहे हैं यहाँ पे, नॉर्मल समझिए, ये क्षैतिज रेखा के ऊपर उन्नयन कोण, क्षैतिज रेखा के नीचे अवनमन कोण। अब आप लोग फिगर को देखने के अनुसार आपको पता लग रहा होगा कि इसके अंतर्गत जो हम लोग चर्चा करेंगे बार बार, वो चर्चा जो होगा हमेशा चर्चा होगा इस समकोण त्रिभुज पे ही होगा, क्योंकि त्रिकोणमिति पे हम लोग पढ़ चुके हैं। और त्रिकोणमिति के जो भी शर्त होता है यानी समकोण त्रिभुज के लिए, सेम वही काम हम लोग को करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। अब ध्यान से देखने की हम लोग कोशिश करेंगे, ये बता दिया आपको, नॉर्मल समझिए। ये जैसे कि आपका त्रिभुज हमने बनाया, ठीक है, मान लिया जाए नॉर्मल समझिए ये त्रिभुज है, ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाला को हम लोग जैसे कि कर्ण बोलते हैं, कहीं भी कोण बोलते हैं, मान लिया कि यहाँ कोण बनता है तो इसको हम लोग थीटा समझते हैं, तो ये वाला जैसे कि लंब हो जाएगा, लंब, और ये वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ए बी, ये नॉर्मल आप समझ रहे हैं, क्लियर। ए बी, मान लिया कि कोई भी लंबाई बोल देगा, मान लिया कि जैसे कि पेड़ है या 10 सेंटीमीटर जैसे कि एक रेखा जमीन के तल से खड़ा है और उससे जैसे एक रस्सी बांधा हुआ, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। अब नॉर्मल समझिए, ये जैसे कि पाइथागोरस जैसे कि प्रमेय वाला हम लोग जैसे कि सूत्र जानते थे, बोले जानते हैं कि नहीं जानते। नॉर्मल यहाँ से क्या क्या बनेगा वो चीज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ये जैसे कि पाइथागोरस के प्रमेय वाला हम लोग सूत्र जानते हैं, अगर कर्ण निकालना रहे, आधार निकालना रहे, लंब निकालना रहे, तो आप लोग प्रॉपर्टी जैसे कि जानते हैं, पिछले ही क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। नहीं तो वीडियो जैसे कि यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा, देख लीजिए, छोड़िए जाने दीजिए। इसमें मेनली देखेंगे अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग यानी कि कुछ जैसे कि अनुपात जो हम लोग पढ़े थे, वो 6 प्रकार के अनुपात पढ़े थे। कौन कौन पढ़े थे हम लोग को पता है कि कौन कौन पढ़े थे। हम लोग पढ़े थे जैसे कि साइन, कॉस और टेन, ये हम लोग जैसे कि पढ़े थे। हो कहाँ रहा था, तो साइन बराबर हो रहा था जैसे कि लंब बटे जैसे कि आधार। कॉस बराबर क्या हो रहा था, तो सॉरी आधार, साइन बराबर लंब बटे कर्ण हो रहा था, और कॉस बराबर हो रहा था जैसे कि आधार बटे जैसे कि कर्ण, और टेन बराबर हो रहा था जैसे कि लंब बटे आधार। मेनली यही चीज। और इसी का अपोजिट जो हो रहा था, साइन का अपोजिट जैसे कि कॉसेक हो रहा था, कॉसेक थीटा। और कॉस के जैसे उल्टा जैसे कि सेक हो रहा था, टेन उल्टा जैसे कि कोट थीटा हो रहा था, पढ़े थे। बस इसको पलट देना था, एच बाई जैसे कि पी, इधर पलट देंगे तो एच बाई जैसे कि बी, और इधर पलट देंगे तो बी बाई पी। ये फैमिली हम लोग जैसे कि देखे थे। आवश्यकता अनुसार ये कभी कभी जैसे कि करने के लिए आपको बोलेगा, इस क्वेश्चन के अंतर्गत ये काम हम लोग को जैसे कि करना ही पड़ेगा, विशेष कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब मान लिया है कि कभी इसने आपको पूछ देगा, ध्यान दीजिएगा कि ये लंबाई जैसे कि मान लिया है कि 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये थीटा की जगह वो बोलेगा कि साइन 60 डिग्री कोण बन रहा है, 60 डिग्री। अब बोलेगा कि ये जैसे कि दिया हुआ है तो एसी ज्ञात करें, एसी ज्ञात करें। क्या हम लोग करेंगे इसके लिए,
जब 60 डिग्री है तो आप ध्यान ध्यान से देखेंगे अनुप्रयोग कि इसको हम लोग जैसे कि थीटा के सामने ही लंब है ज्ञात करना, कर्ण है, ऐसी यानी कि कर्ण ज्ञात करना। तो लंब बराबर कर्ण आता है किसमें, तो साइन में आता है। कुछ नहीं करना है, साइन 60 डिग्री बराबर ये डाल देंगे, है ना, ए बी बटे ए सी, लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण। तो साइन 60 जो मान होता है √3/2 बराबर ए बी कितना है, ए बी 8, और बटे जैसे कि दे भी नहीं किया है 20 से, गुना करेंगे तिरछा तिरछे, रूट जैसे कि 3 जैसे कि BC बराबर 8 दूनी के 16, तो BC को रोकेंगे तो हो जाएगा 16√3। अब नियम बोलता है कि √3 को नीचे नहीं रहना है, √3 नहीं, मैंने रूट में कोई भी संख्या नीचे नहीं रहेगा तो इसको हर परिमीकरण करके जैसे इसको भगाएंगे, रूट जैसे कि 3 बटे जैसे कि √3 कुछ हो जाएगा 16√3 बटे जैसे कि 3, कटेगा तो काटेंगे, नहीं काटेगा तो फाइनली जैसे कि आंसर आया AC बराबर, सॉरी AC बराबर, AC बोल रहा था तो AC होगा, ठीक है। तो फाइनली जैसे कि ये बेसिक होगा, ये बेसिक हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, और इससे जो कुछ बेसिक बनेगा उसको हम लोग जैसे सीखने की कोशिश करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे, जो आवश्यकता पड़ेगा उसको हम लोग लिख लेंगे, बता देंगे आपको। इसमें मेनली आपको जैसे कि सारणी का मान याद रखना है, 2 4 10 सारणी का मान याद रखेंगे, काम करते हैं, साइन का याद रखिएगा, कॉस का याद रखिएगा, टेन का याद रखिएगा। 30 से पूछता है, 60 पूछता है, 45 से पूछता है, 30 60 45, 30 60 45। इसको क्लीन करने के बाद हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। भाई दोस्तों, पहले हम लोग जैसे कि लेसन स्टार्ट करने से पहले कुछ नॉर्मल बेसिक कर लेते हैं, एकदम बेसिक करते हैं, ध्यान देंगे, बेसिक एकदम बेसिक है। बेसिक के अंतर्गत क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, बेसिक के अंतर्गत कुछ नहीं रहेगा। मान लिया जाए पहला में हमने लिखा जैसे कि 10/√3, दूसरा ध्यान से देखिएगा 20/√3, तीसरा हमने लिख दिया 30/√3, चौथा हमने लिख दिया 60/√3, इस तरह से, या 60/6 नॉर्मल लिखेंगे। त्रिकोणमिति में ये चीज आ जाएगा, जब हम लोग जैसे कि मान बैठाएंगे तो इस तरह से आके फंसेगा। बस कुछ नहीं करना, हमने आपको पहले ही बताया कि बटे के अंतर्गत जब रूट रहता है उसको छोड़ा नहीं जाता, उसको बदला जाता है, क्योंकि हर परिमीकरण करेंगे। तो इतना बताया कि डायरेक्ट आंसर क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, हर परिमीकरण करेंगे। तो 10 जैसे कि √3 गुने √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो √3 बटे जैसे कि √3 हो जाएगा, हर परिमीकरण कर रहे हैं तो गुना हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा जैसे कि 10 रूट जैसे कि 3 बटे 3, 3 में गुना करेंगे तो 3, अरे 3 3 में गुना करेंगे तो 3 3 के 9, और 9 के वर्गमूल 3, यानी ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे रूट अंडर 3 गुने 3 हो जाएगा, तो डबल होता है तो 1 बाहर निकल जाता है, तो 3 बाहर निकल गया तो 3 आया। अब 3 से कटेगा तो काटेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे इतना ही पे। आगे बढ़ेंगे तो सेम देखेंगे यहाँ पे 20/√3 गुने √3 बटे जैसे कि √3, क्लियर। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20√3 बटे हो जाएगा 3, कटेगा तो काटेंगे, नहीं तो इतना फाइनली आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखेंगे यहाँ पे तो 30/√3 गुने √3 बटे √3 बराबर हो जाएगा ऊपरे में गुना करके, तो 30√3 बटे 3, 3 गुना होगा 3, तो कटेगा 10 तिहाई 30, यानी कि 10√3। इस प्रकार 60√3 को हम लोग देखेंगे तो 60/√6 है, गुने जैसे कि √6 बटे √6 हो जाएगा 60√6 बटे 6, 6 दहिया 60 है, यानी कि 10√6 फाइनली आंसर। ये कुछ बेसिक है जो आप लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। और हम लोग आगे जैसे कि देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे देखेंगे और आगे कुछ करना चाहते हैं 50√5 बटे जैसे कि √5 कर देते हैं, सॉरी रूट जैसे कि 5, छठा इधर करते हैं 40√60 √3, क्या करेंगे, बस सिर्फ काम करना है हर तरीके से। 50√5 है तो 50√5 गुने √5 बटे √5 हो जाएगा जी 50√5 बटे 5, 5 में ध्यान 25, 25 के वर्गमूल 5 कटेगा, 10 बचे 50, यानी कि 10√5। सेम यहाँ पे करेंगे 60√3 गुने √3 बटे √3, कितना हो जाएगा 60√3 बटे
3 कटेगा तो 20 3 60, 20√3 इस तरह से। ध्यान दीजिएगा, अगर यदि हर में आ जाए तो उसको परिमीकरण करके हम लोग को हटाना ही हटाना है। पहला बेसिक हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कंप्लीट कर दिए। अब पहला बेसिक के बाद हम लोग देखते हैं इसमें कुछ जैसे कि दूसरा बेसिक भी है, एक्स्ट्रा हम लोग दूसरा बेसिक करने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पे नहीं रुकने थोड़ा सा क्लियर करते हैं दोस्तों। अब बेसिक जैसे कि नंबर 2 दूसरा बेसिक हम लोग समझेंगे। बाई द वे समझिएगा, √3 गुने जैसे कि √2 करेंगे तो कितना होगा। अगर √3 में गुने जैसे कि √3 से करेंगे तो कितना होगा। इस तरह से आप लोग समझने करिएगा। √12 गुने जैसे कि 2 जैसे कि 3 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा। चौथा समझने की कोशिश करिएगा, 12√2 गुने 2√3 में गुना करें। ये नॉर्मल समझने की कोशिश करिए। √3 3 दूनी के 6 तो √6 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, √3 गुने √3 तो √3 में 3 में गुना करेंगे 3 तरीके 9 का वर्गमूल निकलेगा तो 3 हो जाएगा। क्लियर है, ये 3 हो गया। अब उसी तरह से देखेंगे, 12 दूनी के 24 गुने √3 में √3 से गुना होगा तो √3 के वर्गमूल निकल जाएगा तो 3 हो जाएगा 3 और 24 तिया 72 से। ठीक उसी प्रकार से यहाँ से करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 12 दूनी गुना करेंगे तो 12 दूनी के हो जाएगा 24 और गुने √3 में गुना होगा तो √6 हो जाएगा। यानी कुल मिला के कहेंगे तो 24√6। ये चीज नॉर्मल समझने की कोशिश करेंगे। पंचवा समझिए, अगर यदि 5√3 गुने 10√5 है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। 10 25 भारी वाला गुना हो जाएगा तो 50 हो गया। अब नॉर्मल समझ रहे हैं, 5 गुने जैसे कि 10 गुने जैसे कि √3 और गुने जैसे कि √5, 10 25 50 √5 आई 15, एक फाइन दिया 5 आई 15। अगर 15 को हम लोग जैसे कि तोड़ना चाहेंगे तो 5 गुने 3 होगा, नहीं टूटेगा, बस 10 के 10 है। सेम उसी प्रकार से आप समझने की कोशिश करिएगा। मान लिया है कि 4 √अंडर जैसे कि 3 गुने जैसे कि √अंडर जैसे कि 3 है, बस कॉपी करेंगे। कुछ नहीं है तो 4 1 में गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा और √3 से 3 होगा तो 3 तो 4 आई 12। ये कुछ बेसिक हुआ दूसरा। और इसी के साथ हम लोग जैसे कि इस बेसिक की बात नॉर्मल जो हम लोग को इसमें समझना है, ये आपको जैसे कि मेनली हम लोग समझने के करेंगे क्वेश्चन के अंतर्गत, और उसके बाद हम लोग जैसे क्वेश्चन करना जैसे कि स्टार्ट कर देते हैं। ये फाइनली जैसे कि बेसिक हुआ। और इसी के साथ बेसिक के साथ हम लोग जैसे कि क्वेश्चन जैसे कि स्टार्ट करते हैं। और जो क्वेश्चन जो रहेगा वो 9.1 से स्टार्ट है, देखने की कोशिश करते हैं। और फाइनली दोस्तों, हाई एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई और दूरी के अंतर्गत जैसे कि प्रश्नावली 9.1 लिख दिए हैं हम लोग। और 9.1 देखने से पहले जैसे कि कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल देखेंगे। रोल क्या देखना है, कुछ नहीं देखना है, नॉर्मल आप लोग को मान देखना है। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ज्यादातर साइन टेन पर रहेगा, पर मतलब नहीं है, हम लोग याद किए। याद करने के लिए आपको भी बताया गया था, ये ट्रिक हम लोग इस पे याद किए थे, लाल का कापा, लाल का साइन बराबर लंब बटे कर्ण हो रहा था, लंब बटे कर्ण। कॉस बराबर हो रहा था आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और टेन बराबर हो रहा था जैसे कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। फाइनली और इसमें कुछ हम लोग को मान याद करना पड़ेगा। जैसे कभी जैसे कि देखेंगे इसके अकॉर्डिंग जैसे कि मान याद करना पड़ेगा। इसे 60 डिग्री का मान याद करना है, 30 डिग्री, फाइनली 45 डिग्री। इसे साइन 60 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान। अब आप लोग जान रहे हैं कि साइन जैसे कि 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। इस तरह से टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। क्वेश्चन बाई करते हुए हम लोग समझ लेंगे कि कहाँ से आ रहा है। ये मेनली हम लोग को नजर में देखते हुए रहना रहेगा। और इसके असरता हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि देखने की कोशिश करिएगा। हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन इसमें बहुत बड़ा है। आप यहाँ पे स्लाइड पे देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या है, बस हम पढ़ के दिखा देते हैं कि क्वेश्चन क्या कहा है। पहला बोला गया, ध्यान दीजिएगा, एक सर्कस कलाकार एक 20 मीटर जैसे कि लंबी, एक सर्कस कलाकार है जो 20 मीटर जैसे कि लंबी, 20 मीटर
लंबी डोर पर जैसे कि चढ़ रहा है, तो अच्छी तरह से जैसे कि टंगी हुई उस भूमि पर जैसे कि सीधे जैसे कि लगे जैसे कि खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। मान लिया है कि एक कोई जैसे कि खंभा है इस तरह से, ठीक है, और इस तरह से कुछ जैसे कि भूमि का जैसे कि ये तल है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और इस खंभा से यहाँ तक जो दूरी है यही रस्सी है, ये 20 मीटर लंबा है, 20 मीटर में बांधा हुआ है, भूमि के जैसे कि लगा सीधे जैसे कि खंभे से बांधा हुआ है। यदि भूमि, ध्यान जाएगा, यदि भूमि अस्तर के साथ, भूमि जैसे कि अस्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, यानी कि रस्सी जो भूमि के कोण पर बांधा हुआ है इसको द्वारा बनाया गया जो है वो 30 डिग्री है। तो खंभे की जैसे कि ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कि खंभे की ऊंचाई इसको ज्ञात करना, इसको ऊंचाई ही ना हुआ खंभा का, यानी ऊंचाई का मतलब ये समझिएगा, ज्ञात करना है, ज्ञात करना। अब ध्यान से देखिएगा, खंभे के जैसे हम लोग को ऊंचाई ज्ञात करना, तो ये ऊंचाई है। अब ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, ध्यान से समझेंगे हम, यही चीज को हम लोग को समझना है। क्वेश्चन नंबर पहला हल हो रहा है, ये जैसे कि समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण बन रहा है तो जनरल बात है कि 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाला को क्या आप लोग बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, कर्ण, ये आपको पता है। आई जैसे कि थीटा में यहाँ त्रिकोण बन रहा है तो इसके सामने वाला हम लोग क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे, यानी कि यही चीज हम लोग को ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। फाइनली हम लोग को ये ऊंचाई ज्ञात करना है, ये वाला एच, लेकिन यह है कोची, ये बनेगा लंब और ये कोची बनेगा बेस। अब ध्यान दीजिएगा, एक भुजा ये कर्ण दिया है, ये ज्ञात करना है, तो कर्ण बटे जैसे कि लंब सूत्र के अनुसार चलेगा, कर्ण बटे लंब किस में आ रहा है, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब जो यहाँ देखेंगे, लंब बटे कर्ण या कर्ण बटे लंब, बात करेंगे तो लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण जो फाइनली जो हम लोग को आ रहा है वो साइन में आ रहा है, 30 डिग्री है तो साइन थीटा बराबर हम लोग कहेंगे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब नाम दे दीजिए ए बी सी, तो लंब, ठीक, लंब। या आप इस तरह से बनाइए, थोड़ा सा हल करके बनाएंगे तो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ए बी सी में नहीं साइन थीटा बराबर, क्योंकि आपको हमको मालूम है कि साइन थीटा बराबर होता है जैसे कि लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है ना, लंब बटे कर्ण। मेनली कोई एक भुजा दे रहेगा और दूसरे की भुजा निकालने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो साइन थीटा, तो साइन की जगह पर कितना 60 डिग्री नहीं 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर लंब कितना है ए बी बटे ए सी। आगे बढ़ा देंगे तो साइन 30 डिग्री का मान देखिएगा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, तो साइन 30 डिग्री का मान जैसे कि 1/2 बराबर, ध्यान से देखेंगे त्रिभुज जैसे कि एबीसी में चला, साइन जैसे कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण किया, क्योंकि यहाँ इसको ज्ञात करना तो लंब बटे कर्ण होगा। साइन 30 डिग्री का मान था तो साइन जैसे कि 30, क्योंकि 30 मान बैठा दिए ए बी बटे ए सी, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर जैसे कि ए बी और बटे जैसे कि ए सी की जगह पर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, गुना करेंगे तो हो जाएगा 2ab बराबर 20 सेंटीमीटर, 3 गुना होगा, तो हम लोग ए बी को रोकेंगे तो 20/2 = 10 हो जाएगा, तो ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर फाइनली आया है, यानी कि इसकी जो ऊंचाई जो होगा वो 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 खंभा की लंबाई 10 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखेंगे, आप लोग समकोण त्रिभुज में बताया है कि 20 हो गया, ये 10 हो गया, तो ये भी निकाल लोगे पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, बस हम लोग का जितना कहेगा उतना ही काम करेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन जैसे कि पहला आप लोग का फिनिश हुआ, और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।